हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्जेब्राइक लिमिट्स। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स का पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का पावर -2/3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप इसको ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, मान लो को सर 1 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। आप इसको समझिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस एक्स पर पावर -1/3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दो को बाहर हम लोग रख सकते हैं। तो फर्दर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर -1/3। यानी ये टूट गया a माइनस बी और a प्लस बी में। यहाँ लिखूँगा हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0। तो क्या होगा ना कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स पर पावर -1/3। अगर हम लोग x पावर जो है ना, x पर पावर -1/3 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे x का वैल्यू। तो क्या होगा, अगर 0 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा इसका आंसर। आपको सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पर पावर -2/3। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज कर। चलिए हम इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, एज इट इज इसी की तरह। चलिए तो लिखेंगे क्या हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस एक्स पर पावर -1/3 स्क्वायर, ब्रैकेट हम लोग बंद करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट, यहाँ लिखता हूँ नीचे में, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पर पावर -1/3 इंटू 1 प्लस एक्स पर पावर -1/3। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/1 प्लस एक्स पर पावर -1/3। यदि आप लोग यहाँ 1 पुट करिएगा तो 1 पर पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका, 2, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होगा, सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन रहा, चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, जो हम लोग ने 8 क्लास में पढ़ा है एज इट इज सेम यहाँ भी करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x रूट -1 माइनस 3x रूट डिवाइडेड बाय x, ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन चेंज कर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 3x रूट 1 प्लस 1 माइनस 3x रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x रूट प्लस 1 माइनस 3x रूट। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में टूट रहा है, जो क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में ये टूट रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या होगा 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x बचेगा, रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस 3x रूट प्लस 1 माइनस 3x रूट। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए अगर हम लोग माइनस यहीं पर हटा लेते क्या होता, -1 प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3x ऐड करेंगे तो 6x होगा। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो 6x अपॉन x 1 प्लस, ये ब्रैकेट है फ्रेंड्स, सॉरी ये ब्रैकेट मैंने नहीं दिया, 1 प्लस 3x रूट 1 माइनस 3x रूट ब्रैकेट बंद, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 6 अपॉन 1 प्लस 3x रूट 1 माइनस 3x रूट, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 6 अपॉन 2 आ जाएगा, तो 2 3 या 6, इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। आप इसको समझिए क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन करना है, रूट को हटाने के लिए साइन चेंज कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं सेम से, जो कि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक किया। अगर ये ब्रैकेट हटता है तो -1 और माइनस माइनस प्लस 3x हो जाता है, जो -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो 3x ऐड होकर 6x होगा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ उतार दूँ तो यहाँ x से x ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 6 अपॉन 1 रूट 1 प्लस 3x प्लस रूट 1 माइनस 3x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जीरो हम लोग पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ टोटल 1 बचेगा, रूट वन का वैल्यू 1 ही होता है, यहाँ भी 1 प्लस 1 2, यानी 6 अपॉन 2, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन ये रहा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वही करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। चलिए तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 रूट माइनस x प्लस 2 रूट ब्रैकेट बंद, और ये साइन चेंज कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 3x माइनस 2 रूट, माइनस है तो प्लस लिखेंगे x प्लस 2 रूट डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 रूट प्लस x प्लस 2 रूट, ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहेंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ये है, तो हम लोग इसके फॉर्म में करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नहीं एक्चुअल में 2 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ ही सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर मान लो स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 2, बिल्कुल हटेगा माइनस, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा -x माइनस 2, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2, तो इधर क्या होगा, यहाँ 4x होगा, यहाँ -4 होगा। अगर हम लोग कॉमन, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अगर 3x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा
2x बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर 3x है तो ये 3x में से x घटाऊंगा, माइनस माइनस 2 -4 बचेगा। अगर 2 मैं कॉमन ले लूँ, उसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, जो कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 अपॉन x, और x के जगह हम लोग 2 पुट करते हैं तो 4/2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। क्यों गलत है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने इसको लिखा ही नहीं। जब लिखा नहीं तो बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, सही कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 2। ब्रैकेट में दूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4/2। यहाँ अगर मैं 2 पुट करूँ तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 पुट करूँगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4 होता है, 4 2 जा 8, इसका आंसर आएगा। मिस्टेक क्या हुआ था कि मैं इसको ना यहाँ पर लिखना छोड़ दिया था, इस चीज़ को यहाँ पर लिखना छोड़ दिया था, जो कि यहाँ पर लिखना होगा, इसको जो मैं यहाँ कर दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसमें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर रूट एक्स। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, यहाँ से x कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कहीं ना एक्स क्यूब नहीं है, 1 क्यूब है। हमने पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला होता है, जो कि हम लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा है। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर अप्लाई करते हैं, तोड़ते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नहीं होगा फ्रेंड्स, में 1 होगा ना, 1 है तो मैं 0 क्यों कर रहा हूँ, x टेंड्स टू 1 क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ब्रैकेट बंद। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी ए माइनस बी इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर रूट एक्स, जो कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल। चलिए हम लोग अब यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स रूट एक्स प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स होगा। फाइनली हम लोग पुट करेंगे 1, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 होगा, 1 पुट करूँगा 1 1 1 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में 3, यहाँ 1 पुट करूँगा तो 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ 1 पुट करूँगा 1 पुट करूँगा यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 1 जा 3 यानी 3 आएगा आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि आंसर क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पुट करना होगा, हम लोग लिख सकते हैं या अब नहीं भी लिख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो करते हैं यहीं पर। ये क्वेश्चन है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 2x रूट माइनस 3x रूट डिवाइडेड बाय 3a प्लस x रूट माइनस 2 रूट x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस रूट को हटाने के लिए साइन चेंज करेंगे, सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए लिखते हैं a प्लस 2x प्लस रूट 3x ब्रैकेट बंद, सेम लिखेंगे a प्लस 2x रूट प्लस 3x रूट लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसका रूट हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन चेंज कर लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए लिखना होगा राइट a रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3a प्लस एक्स रूट ब्रैकेट 2 रूट एक्स ब्रैकेट बंद। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे चीज़ों को। चलिए तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम है, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2x माइनस 3x, ये होगा। और ये चीज़ यहाँ उतर लिख देंगे एज इट इज़, राइट लिख देंगे 3a प्लस एक्स रूट 2 रूट एक्स ब्रैकेट को बंद करेंगे डिवाइडेड बाय, अब सेम इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ax माइनस 4x, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। चलिए तो इसको हम लोग स्प्लिट कर दिए, ये तो बच गया ना, इसको तो लिखना होगा ना a प्लस 2x रूट 3x रूट। चलिए इसको हम लोग लिख लें। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं क्या, अगर 3x में से 2x में से 3x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। अगर मैं घटाऊँ तो, अगर इसको मैं घटाऊँ तो क्या हो जाएगा, अब बताओ, ये बचेगा माइनस 3x, अगर ये माइनस 3x बचेगा, अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया होता तो a माइनस एक्स बचता, a माइनस एक्स बचता, जो कि मैं यहीं पर अगर कैंसिल कर लूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। चलिए हम लोग लिख देते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा a माइनस एक्स 3a प्लस एक्स रूट 2 रूट एक्स ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस एक्स होगा, a प्लस 2x रूट 3x रूट ब्रैकेट बंद। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा लिमिट x टेंड्स टू a 3ax रूट 2 रूट x डिवाइडेड बाय a प्लस 2x रूट 3x, यहाँ पर 3 है। अब हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग
एक्स इक्वल टू ए। चलिए तो पुट करते हैं। अगर हम लोग ए यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3a 4a, तो रूट 4a होगा। यहाँ रूट 2 रूट a होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर a पुट करूँगा तो क्या होगा, a पुट करूँगा तो 3 रूट a होगा, आइए रूट 3a होगा, ये होगा। अब फर्दर इसको ऐड करोगे तो ये इसको हटाओगे तो 2 रूट a होगा, 2 2 4 यानी 4 रूट a आएगा, 3 यानी 3 1 4। आप यहाँ पर देखो ना, x के जगह a पुट कर रहे हैं तो क्या आ गया, 3 रूट 3a, यहाँ रूट 3 है, यहाँ 3 है, ये पूरा ब्रैकेट है फ्रेंड्स, ये पूरा ब्रैकेट से ध्यान नहीं दिए थे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 रूट, आप इसको ऐड करो ठीक से, 4 रूट a, यहाँ 3 है। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अब मान के चलो आपको दिक्कत हो रहा है तब कॉमन ले लो ना, रूट 3 है, ए जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट a। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ। रूट 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस a बचेगा, ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, रूट में ना है तो रूट में, तो 2 रूट a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3a हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 रूट 3a, जो कि रूट a से a कैंसिल हमारा हो जाएगा, रूट a से हमारा कैंसिल हो जाएगा। और तो क्या बचेगा, तो 2 2 जा 4 यानी 2/3 रूट 3 बचेगा आंसर, जो कि आंसर क्या आ जाएगा, 2/3 रूट 3। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, लेकिन बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर देखो ना, 4 रूट a है, यहाँ 3 है, 2 है, रूट 3 है और रूट a है। रूट a बाहर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/3 रूट 3। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होगा, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे में भी हम लोग वही करेंगे जो करते थे। इसको अगर अलग से फैक्टराइज कर लें, 2x² प्लस x माइनस 3 को क्या होगा, अगर 3 में 2 से गुना करें तो 6 होता है। 6 को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी x आना चाहिए। अगर 3x 2x हो तो, जो कि पॉसिबल भी हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x² 3x माइनस 2x माइनस 3। ऐसा वैल्यू रखना है कि जोड़ने घटाने पर पॉजिटिव x आएगा, पॉजिटिव x आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 होगा। अगर -1 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3 होगा। और इस जगह से दोनों कॉमन ले लें, 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1। यानी इसके जगह हम लोग कंप्लीट ये लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x माइनस 3 रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 x माइनस 1। इस रूट को हटाने के लिए न्यूमरेटर में अपोजिट साइन कर कर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी, जो कि फर्दर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 x माइनस 1, क्योंकि रूट x का स्क्वायर करोगे x माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 x माइनस 1, जो कि यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अब हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1। पुट करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, -1/5 होगा। क्या होगा, -1/5 होगा।
लेकिन -1/5 नहीं होगा, क्योंकि -1/10 आंसर है। हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं कि फिर से यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया। √x+1 को हम लोगों ने स्किप कर दिया, तो यहाँ पर तो होगा ना 1+1 यानी 2 होगा, यानी 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, -1/10। यहाँ पर हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ, -1/10 आएगा। जैसे मैं एक बार और लिख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू x - 3 x - 1 डिवाइडेड बाई 2x + 3 x - 1। इस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया था, तो हमारा -1/5 आया था, जो रॉन्ग आंसर है। चलिए √x+1 होगा, और पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग x = 1, और इसको कैंसिल कर देंगे। पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी 2 1 जा 2 - 3, 2 3 2 5, 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा -1/10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फैक्टराइजेशन वाला है, जो लिमिट्स में फैक्टराइज करना पड़ता है। मान लो आपको 8 क्लास का ही है सारे चीज़। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने किया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को हटाने के लिए साइन को चेंज कर कर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x² रूट -1 + x रूट ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1 + x³ रूट -1 + x रूट। क्या करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। इसको रिमूव करने के लिए लिखना पड़ेगा 1 + x² रूट +1 + x रूट डिवाइडेड बाई 1 + x² रूट 1 + x रूट इंटू, अब इसको रूट को हटाएंगे तो इसको साइन चेंज करते हैं, लिखेंगे 1 + x³ रूट +1 + x रूट डिवाइडेड बाई 1 + x³ रूट +1 + x। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे और हम लोग कैलकुलेशंस को करेंगे। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, तो ये बैठेगा a² - b² पर फिट करेंगे, और a - b a + b पर दिया हुआ है, जो कि इस पर अप्लाई हो रहा है, इस पर अप्लाई करेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 1 + x² -1 - x। a का स्क्वायर किए तो रूट हट गया, इसको हटाए तो रूट हट गया, माइनस को पहले ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, -1 - x ब्रैकेट बंद। बचा क्या 1 + x³। मैं आपको बता दूं, मैं कोई महान टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपना एफर्ट दे रहा हूं, गलती हो सकता है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, अपना भी दिमाग लगाइएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने के लिए। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। a - b a + b, तो क्या हो जाएगा a² यानी रूट 1 + x³ करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 + x³। ये इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका रूट हटेगा, तो क्या बचेगा -1 - x। चलिए तो क्या बचा, ये बचा, तो इसको मैं उतार दूँ 1 + x² रूट 1 + x रूट। चलिए तो इसको मैं कर लूँ, इसको कैलकुलेशन करूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x² - x ब्रैकेट क्लोज 1 + x³ रूट 1 + x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x³ - 1 x³ - x होगा,
कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पर गलती किया है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस ले जा रहे हैं, ले जाना नहीं चाहिए था। यहीं पर x हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वन हो जाता। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स रूट ब्रैकेट बंद। तो चलिए हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, लिखना तो मुझे ही है, आप लोग को नहीं उतना लिखना है। अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x माइनस वन होगा। अगर मान लो फ्रेंड्स मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ x माइनस वन एक्स प्लस वन, इसकी जगह पूरी इसकी जगह लिख दूँ? हाँ तो लिख दो सर। क्या लिखूँगा? तो x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख दिया। मैं इसको फिर स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं करना है, लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स क्यूब रूट 1 प्लस एक्स रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स रूट। तो क्या होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स क्यूब रूट 1 प्लस एक्स रूट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स रूट। चलिए हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0। अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 1, ब्रैकेट इसको बंद करते हैं। यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ऊपर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर है 1 होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे शुरू से समझ लीजिए क्या क्या है। साइन जो भी है रूट हटाने के लिए अपोजिट कर कर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नीचे वाले ऊपर वाले को भी मैंने कर दिया, इसको मैंने यहाँ किया और इसको इस चीज़ को मैंने यहाँ किया। और सिंपल a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म में था तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने पूरा कैलकुलेशन किया। चलिए इससे ऐसा ही क्वेश्चन और भी लेते हैं, सॉल्व करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा जितने भी अलजेब्राइक क्वेश्चन है सारे मैं डील कर दूंगा इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, रूट को हटाना है तो लिखेंगे x प्लस 2 रूट माइनस 3x माइनस 2 रूट, मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से सेम चीज़ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो चलिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 2 रूट प्लस 3x माइनस 2 रूट ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई x प्लस 2 रूट प्लस 3x माइनस 2 रूट ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, एक्स प्लस 2 होगा माइनस 3x प्लस 2 होगा। क्यों होगा? कि माइनस को हमने अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा। चलिए तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 का स्क्वायर है। तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख दिया। अब लिखेंगे x प्लस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट डिवाइडेड बाई, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर 3x में x जोड़े तो 4x होगा, सॉरी 4x नहीं होगा, 2 में 2 जोड़े 4 हो जाएगा, 4 और ये 2x। अगर मैं इससे 2 कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस
एक्स होगा, 2 माइनस एक्स। अब -1 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। क्या हम लोग x माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज़ को। क्या, चलिए, तो ये तो -2x था, 2 दूनी 4, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ क्या, -2 x माइनस 2। क्या होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा और पुट करेंगे। पुटिंग 2 है बच्चा, 2 है। पुटिंग x इक्वल टू 2। जब पुट करेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4, 2 2 4, 2 ही बचेगा। 3 दूना 6 में से 2 जगह 4, यानी 2 ही बचेगा। डिवाइडेड बाई -2, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। -2, 2 2 4, 4 दूनी 8, -8 इसका आंसर है। इसका करेक्ट आंसर -8 होगा। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। फर्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन देखने के बाद इसको सॉल्व करना है। हमें यह नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर है 4 है, तो हम यहाँ पर कर सकते थे, इसको तोड़ सकते थे इस प्रकार से, x माइनस 2 x प्लस 2 यहीं पर लिखना ज़्यादा पड़ जाता। इसको इसलिए लास्ट में हमने तोड़ा, मतलब स्प्लिट किया मैंने। फर्दर इसको वर्क किया तो देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 माइनस 2x, 2 कॉमन लेने पर 2 माइनस एक्स आ रहा है, जो कि 2 माइनस एक्स है नहीं। तो -1 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 हो गया, जो कि कैंसिल हो गया आराम से। अब पुट कर दिए x इक्वल टू 2, 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6 होता है। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। नीचे -2 तो है ही, -2 2 जा 4, यानी माइनस नीचे साइन है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 2 2 4 होता है, 4 2 जा -8, 4 2 जा -2 इंटू 4 -8 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चंस। चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट को हटाएंगे, 3 + x रूट -5 - x रूट ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लिखेंगे 3 + x रूट +5 - x रूट ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3 + x रूट +5 - x रूट ब्रैकेट क्लोज। और फर्दर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 3 + x, क्योंकि a माइनस बी है, a प्लस बी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होने पर, जो हम लोगों ने क्लास 8 6 में से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। -5 माइनस माइनस +6, यानी रूट हट गया तो उस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। यहीं पर हम लोग सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा, x 2x -2, अगर 2 कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, आप लोग इसको रफ में भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लूँगा तो x -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय, कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी में लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 2/x + 1, पुटिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग x = 1, तो क्या हो जाएगा, 2/3, क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यह करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग वहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 होगा ना, 3 कैसे हो जाएगा, 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 आएगा। लेकिन 1 तो आएगा, इतना का आंसर 1 आएगा, लेकिन हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं ना, इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, जो कि हम लोग स्पीड में लिखने के चक्कर में इसको हम लोगों ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखाएगा, 3 + x रूट +5 - x रूट, ये लिखाएगा यहाँ पर 3 + x रूट +5 - x रूट लिखाएगा।
ध्यान रखिएगा, और हमसे छूट रहा है तो आपसे भी छूट सकता है, इस चीज़ को लिखना है, छोड़ना नहीं। अब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 + x रूट 5 - x रूट। अब पुट करके देखिए, तो पुट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2, और पुट करूँगा तो यहाँ 1 तो 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1 पुट करूँगा तो 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 1/4 होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर 4 होगा, इसका 1 नहीं होगा। 1 होता कब, जब ये चीज़ नहीं रहेगा तो। लेकिन इसको हम कैसे स्किप कर सकते हैं हम लोग, मैं स्किप कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि सवाल में ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 - 5 + x रूट डिवाइडेड बाई 1 - 5 - 6 रूट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई। इसको हटाएंगे पहले, तो साइन चेंज करेंगे, 3 + 5 + x रूट डिवाइडेड बाई 3 + 5 + x रूट, ब्रैकेट क्लोज। अब इस रूट को हटाएंगे, क्या करेंगे 1 + 5 - x रूट डिवाइडेड बाई 1 + 5 - x रूट। फर्दर इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, क्योंकि a - b a + b है, a - b a + b है, तो इसको हम लोग a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि a - b इंटू a + b में दिया हुआ है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 5 - 6, 1 + 5 - x रूट डिवाइडेड बाई, इसको भी नीचे कर ही देता हूँ, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 - 5 + x, 3 + 5x रूट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर नीचे में डिनोमिनेटर में ये बचा। चलिए फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है, अगर मैं यही कैलकुलेशन कर लूँ तो क्या होता है 4 - 6, यहाँ क्या हो जा रहा है x - 4, तो कहीं भी -1 में कॉमन ले लो तो कैंसिल हो सकता है। चलो ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकता हूँ यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 4, -1 कॉमन ले लो तो x - 4 हो जा रहा है, 1 + 5 - 6 रूट डिवाइडेड बाई x - 4, 3 + 5x रूट। तो हम लोग आगे फर्दर इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 -1 1 + 5 - 6 रूट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 3 + 5 + x रूट। अब लिखेंगे पुटिंग, x = 4। अगर हम लोग 4 पुट करते हैं x = 4 तो क्या होगा, तो यहाँ तो -1 तो होगा ही होगा, यहाँ 1 पुट करते हैं 4 तो यहाँ 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, +1 डिवाइडेड बाई 3। अगर यहाँ 4 पुट करते हैं तो ये 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो क्या हो जाता है -2/6, यानी -1/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1/3, -1/3 करेक्ट आंसर है। क्योंकि हम लोग बार बार मिस्टेक कर दे रहे थे कि इस चीज़ को ना स्किप कर देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है डिफ़िकल्ट टाइप, मैं इसको डन करता हूँ। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0
2x अपॉन a प्लस एक्स रूट माइनस a माइनस एक्स रूट। इस रूट को हटाना है तो अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज़ों से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं सेम नंबर a प्लस एक्स रूट प्लस a माइनस एक्स रूट डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स रूट। ये हम लोग लिखेंगे। अब फर्दर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एक्स इंटू ए प्लस एक्स रूट a माइनस एक्स रूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स। ये होगा क्योंकि माइनस ब्रैकेट से हटेगा तो माइनस ए होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स होगा। कहीं ना कहीं ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो क्या हो जाता है, यह है क्या, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, जो कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू एक्स a प्लस एक्स रूट प्लस a माइनस एक्स रूट डिवाइडेड बाई 2x, और 2x से 2x 0, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करते हैं तो यहाँ रूट ए होगा, यहाँ भी रूट ए होगा, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट ए हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है 2 रूट ए। चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन जो ढंग का हो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस एक्स रूट -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। इस चीज़ को आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज कर कर सेम इसी से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, जो कि a माइनस बी प्लस बी के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में आपको पुट कर देना है x इक्वल टू 0। ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। चलिए देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ढंग का है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स रूट माइनस रूट ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स रूट। फर्दर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो a प्लस एक्स, इस रूट को हटाएंगे, रूट प्लस रूट ए, और सेम चीज़ को हम लोग इस सेम चीज़ को नीचे लिखेंगे a प्लस एक्स रूट ए, और कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स ए प्लस एक्स रूट ए प्लस एक्स रूट ए। अब पता चला कि a से a कैंसिल हो जाएगा, x से x भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन, यानी 1 अपॉन a प्लस एक्स रूट ए प्लस एक्स रूट ए, और पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0। यदि 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर रूट से हटेगा तो क्या बचेगा, a, यहाँ 0 तो यहाँ क्या बचेगा, 2 रूट ए
क्या हो जाएगा 1/2 a√a। फर्दर इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, a पर पावर 1/2 इंटू 1 यानी क्या हो जाता है a पर पावर 1/2 प्लस 1 यानी a पर पावर 3/2। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 a पर पावर 3/2, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, बेस सेम होता है तब पावर मल्टीप्लाई होता है। अब इस चीज़ को देखो ना, ये a पर पावर 1 है, रूट का मतलब होता है a पर पावर 1/2 होता है। बेस सेम है तब पावर ऐड होता है, 1 + 1/2 तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा है 3/2। 3/2 आप इसको जोड़ कर देखो ना, 1 में 1/2 से तो ये 3/2 होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जितना क्वेश्चन था, जो भी टफ से टफ क्वेश्चन था मैंने डन करा दिया, आप लोग का ये कंप्लीट होता है जो एलजेब्राइक है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एंड करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो चलिए यहीं पर क्लास को हम लोग एंड करते हैं।